कथा राजा सगर के पुत्रों का सागर उत्पन्न करना। जैसा मैं तमनी तूफान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। कहते हैं कि भगत के वश में भगवान होते हैं। भक्त चाहे तो अपने ईश्वर से क्या ना करवा ले, क्योंकि भक्त ईश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। और ईश्वर स्वयं कहते हैं कि विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा गलती माना जाता है, क्योंकि ईश्वर की नज़र में जो विश्वास तोड़ता है वह कभी भी किसी भी चीज़ की भरपाई नहीं कर सकता है। कहते हैं कि भक्त अपने ईश्वर पर विश्वास करने के साथ साथ भक्ति भी करता है, उनसे प्रेम भी करता है और अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता है। जब मनुष्य अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान वो अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि हे प्रभु मुझे कष्ट है, मेरे कष्ट का निवारण तो कीजिए। क्योंकि जब समय आता है ना, भगवान उस कष्ट का निवारण स्वयं कर देते हैं। यही नहीं, जब कष्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कष्ट को भी स्वयं ही ले लेते हैं और स्वयं सहन करने लग जाते हैं। भक्त को तो पता भी नहीं चलता है कि कब कष्ट आया और कब कष्ट चला गया। इस तरह से ये कथा आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी नगरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ, विजय का भरूक, भरूक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया था। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। जंगल में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को तैयार हो गई। लेकिन महर्षि और को यह बात मालूम हो गई थी कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने इसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतीनों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर दे दिया, यानी विष दे दिया। परंतु गर्भ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा जहर का, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हो गया, जो गर के साथ विष के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा बने। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब होता है पूरी पृथ्वी पर राज्य करने वाला। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और की आज्ञा मानकर ताल, जंग, यवन, शक है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया था। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा दिए थे, कुछ के मूंछ दाढ़ी रखवा दी थी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया और कुछ को आधा मुंडवा दिया था, यानी कि लगभग उन्हें क्षमा ही कर दिया था। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी थी, पहनने को नहीं कहा था, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा था, ओढ़ने को नहीं कहा था। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के आदेश उपदेशानुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी को छान डाली, पूरी पृथ्वी पर खोजा। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को ही खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर ये कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। सोचे कि यही चोर है, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। यह पापी है, इसको मार डालो, मारो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली, अपनी आंखें खोल ली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि तो हर ही ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार कर दिया। इस तिरस्कार के कारण उनके शरीर में ही अग्नि ज्वलन होने लगी, जिससे क्षण भर में ही वे सबके सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए थे। ऐसा कहना उचित नहीं है, वे तो शुद्ध सत्वगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है, उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है। भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है। यह संसार सागर एक मृत्यु में पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना रखी है जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं होता है, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम केसनी था। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान।
वह अपने दादा सगर की आज्ञा के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, लेकिन अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण यानी याद था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु से उन्हें प्रिय न समझें, यानी कि उनसे उनका मोह भंग रहे और वे दूर रहें। वे कभी भी किसी को अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते थे। यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को भी सरयू नदी में ही डाल दिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर रखा था, बड़ा परेशान कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी, यानी कि नकार दिया कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, और उन्हें त्याग दिया। कहा असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को फिर से जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति करने लगे। अंशुमान ने कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपके प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते हैं। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, लेकिन आज तक आपको समझ भी नहीं पाए हैं। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को ही, सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुखी होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते हैं। आप एक रस ज्ञान धन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके होते हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया, उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में ही है, नहीं है तो न तो आपका नाम है और न तो रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की यह दृढ़ फांसी कट गई, जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया, आशीर्वाद दिया और कहा, श्री भगवान ने कहा, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जा सकते हो, ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़ों को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रिय होकर बंधन मुक्त हो गए और उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। इस तरह से राजा सगर के पुत्रों ने जो कार्य किया, कपिल मुनि का अपमान किया, उससे वो जल गए। बाद में चलकर उनके यहाँ भगीरथ ने जन्म लिया, जो कि राजा सगर के पुत्रों के उद्धार का कारण बना और गंगा माता की पृथ्वी पर आने का कारण बना। तो यह कथा यहीं संपन्न होती है। फिर मिलेंगे।